हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। एज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का जो लास्ट ईयर्स जो भी पेपर आए हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं और उस पर वीडियो बनाऊं। तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रही हूँ। और इसमें मैंने पेपर फर्स्ट को डिस्क्राइब किया है, उसके सेक्शन ए को। कल मैं वीडियो डालूंगी, उसमें मैं सेक्शन बी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मैं इस तरीके से आपको पूरा जो पेपर है वो आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगी कि कैसे इसमें क्या आपको लिखना है। आप उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपका आया है डिफाइन एजुकेशन। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन फिलॉसफी। फिर आपका जो थर्ड है व्हाट डू यू मीन बाय आइडियलिज्म, यानी कि आदर्शवाद क्या होता है। फिर फोर्थ है व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। देन आपका फिफ्थ है व्हाट डू यू मीन बाय फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है। फिर आपका जो क्वेश्चन है वो सेवन्थ नंबर का है, इज़ रियलिज्म रेलेवेंट एजुकेशन सिस्टम, यानी कि यथार्थवाद क्या एक सार्थक शिक्षा व्यवस्था है। फिर एट्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द टीचर्स रोल इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। नाइन्थ आपका क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द एम्स ऑफ करिकुलम, एंड टेंथ है आपका डिफाइन कल्चर। तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और सेक्शन बी मैं आपको कल ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगी। सो प्लीज़ अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प मिलेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा किसे कहते हैं, तो शिक्षा को अंग्रेज़ी में एजुकेशन कहते हैं और यह एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से बना है। एडुकेटम शब्द दो शब्दों के योग से निर्मित है, ई तथा डुको। यहाँ ई का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर प्रकाशित होना, यानी कि बालक के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उसको बाहर लाना ही क्या काम है, शिक्षा का काम है। तो ये उसके बाद इसका पूरा आप एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ सकते हो अच्छे से और इसको आप तैयार कर सकते हो। देन जो सेकंड है वो है दर्शन का अर्थ, यानी कि दर्शन किसे कहते हैं। तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द दृश धातु के करण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय लगाकर हुई है। इसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए, यानी कि जब मनुष्य का या फिर बालक का जन्म होता है और जब तक उसकी डेथ नहीं होती है वो कुछ ना कुछ देखता है, चीज़ों को अनुभव करता है, फिर मतलब उससे उसको एक्सपीरियंस मिलता है। और यही इसको ही ज्ञान कहते हैं कि आप जब देखते हैं उससे सीखते हैं, चीज़ों से आपको जो अनुभव मिलता है उससे आप जो चीज़ें सीखते हैं वही आपका ज्ञान है। तो दर्शन के थ्रू हमें वो चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन। और फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम। फिर आपका आदर्शवाद क्या है, तो आदर्शवाद का जो मतलब होता है वो होता है आइडियलिज्म, यानी कि विचारवाद, जो विचारों को मानते हों उनके वो आध्यात्मिक जगत को ही सत्य मानते हैं। और उनका क्या कहना है कि जो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होनी ही चाहिए, मतलब मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए वो मोक्ष की प्राप्ति ही होना चाहिए। तो ये था आदर्शवाद। आप उसको अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। एक नंबर में 25 वर्ड्स इसमें आपको लिखने हैं और 25 से ज़्यादा ही है ये। फिर आपका था कि आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा। तो मैंने यहाँ पे अर्थ लिखा है कि आधुनिकीकरण निरंतर चलते रहने वाली एक जटिल प्रक्रिया, यानी कि ये बराबर चला करती है। और कुछ विद्वानों ने इसे पश्चिमीकरण को ही मतलब आधुनिकीकरण माना है। जितना हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जाते हैं वो आधुनिकीकरण उन्होंने माना है। और कुछ विद्वानों के अनुसार अविकसित और अर्धविकसित परंपरावादी समाज को विज्ञान व तकनीकी पर आधारित समाज में बदलने की प्रक्रिया आधुनिकीकरण है। यानी कि जब हम समाज को बदलने की कोशिश करते हैं विज्ञान से, तो वो हमारा होता है आधुनिकीकरण।
फिर आपका जो प्रश्न है वो है शिक्षा दर्शन का अर्थ बताइए, उसे एक्सप्लेन करना है। तो शिक्षा दर्शन क्या होता है? जब हम शिक्षा की समस्याओं को सुलझाने के लिए दर्शन के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा शिक्षा दर्शन कहलाता है। बाकी आप इसको पूरा पढ़ सकते हो कि शिक्षा दर्शन दर्शन की वह शाखा है जिसमें हम शिक्षा संबंधी समस्याओं पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये पूरा आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो। फिर है शिक्षा के समाजशास्त्र का अर्थ। तो शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र का ही अंग है। समाजशास्त्र तो समाज के पूरे स्वरूप का अध्ययन कराता है, यानी कि समाजशास्त्र में हम पूरे समाज का अध्ययन करते हैं, लेकिन शैक्षिक समाजशास्त्र में समाज की शैक्षिक बातों का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक, शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र के उद्देश्यों को शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा, उन क्रियाओं के द्वारा जो समाज में होती हैं पाने का प्रयास है। तो ये हो गया शिक्षा के समाजशास्त्र का अर्थ। फिर यहाँ पे प्रश्न जो था मैं आपको बता दूं क्या था कि क्या यथार्थवाद आपका जो एक रिलेवेंट एजुकेशन है, मतलब क्या यथार्थवाद एक सार्थक शिक्षा व्यवस्था है? तो इसका यहाँ पे जो आंसर है वो है नहीं, क्योंकि यथार्थवाद में भौतिक जगत को ही सत्य माना गया है, आध्यात्मिक जगत को कोई मतलब महत्व नहीं दिया गया है। उसके बाद जो यथार्थवाद जीवन की यथार्थ आवश्यकताओं एवं भावनाओं को ही महत्व देता है, इसमें कल्पना संवेग आदि का अस्तित्व नहीं है। फिर इसमें क्या है कि यथार्थवाद में वैज्ञानिक पाठ्यक्रम पर ही बल दिया गया है, इसमें कला साहित्य इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ भी सही नहीं है। फिर यथार्थवाद बालक को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है, और यथार्थवाद परीक्षण एवं निरीक्षण के पश्चात ही सत्य को स्वीकार करता है, यानी कि किसी चीज़ को करके ही वो मानते हैं, एक्सपेरिमेंट करके। लेकिन हर स्थिति में हर चीज़ पर, हर वस्तु पर आप निरीक्षण और परीक्षण नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ संभव नहीं है। तो ये बातें बताने की कोशिश की गई हैं। फिर आपका है प्रोसेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड द टीचर, यानी कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी जो शिक्षा विदों के द्वारा जो आपका पाठ्यक्रम निर्माण होता है, वो किसी भी स्कूल में जब लागू किया जाता है तो जो एक शिक्षक होता है वही उसको पढ़ाता है, तो वही अच्छे से बता सकता है कि जो नया पाठ्यक्रम है वो उससे बच्चों का सही से पूरा सर्वांगीण विकास हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसमें क्या चीज़ें बदलनी चाहिए, क्या चीज़ें रखनी चाहिए। तो हाँ, इसमें शिक्षक का रोल होता है। बाकी ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप उसको पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। फिर आपका जो 9th क्वेश्चन है वो है पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। तो जो सबसे पहला उद्देश्य है वो है चरित्र का निर्माण हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों एकता की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आपके बालक के स्वास्थ्य का निर्माण हो, स्पष्ट चिंतन, सही सोचे बच्चा, ये मतलब उसकी बुद्धि का विकास, उसका बौद्धिक विकास हो। फिर ज्ञान एवं कुशलता, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो, पाठ्यक्रम ऐसा हो। सामाजिक और एवं आर्थिक संबंध उसके अच्छे हो, सामाजिक यानी कि वो समाज में अच्छे से मतलब सबसे अच्छे से व्यवहार करे, समाज में ढले, तो ऐसा भी पाठ्यक्रम होना चाहिए। और आर्थिक संबंध भी उसके अच्छे होने चाहिए। नागरिकता, यानी कि उसके अंदर नागरिकता की भावना जागरूक होनी चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा भी होना चाहिए। फिर जो आखिरी है वो है संस्कृत का अर्थ। तो मैं आपको संस्कृत का मतलब बता देती हूँ कि जो संस्कृत शब्द है वो संस्कृत धातु के सम से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? समानता। जो समान व्यवहार का ढंग एक समुदाय या समूह अपनाता है या दिखलाता है, वही संस्कृति कहलाती है। बाकी ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। सो दिस इज़ इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। और जो सेक्शन बी है उसका एक्सप्लेनेशन मैं कल आपको ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगी मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।